नारद को शिव पुराण सुनाया, वही शिव पुराण नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं। हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्या ही में कथा सारम पुराणा नाम विशेषतः, जीवाच सुरता में प्राप्त प्रायो घोरे कला भी है। हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए, जो मांगोगे मिले। आगे भी राजी, आनंद लीजिए, परमानंद लीजिए। हे प्रभु, कलयुग के लोग रात दिन पूजा पाठ करते हैं, जब यज्ञ हवन अनुष्ठान करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, सारा ज्ञान धरते हैं, फिर भी आज कलयुग के हर घर में दुखी है। धन है तो दुखी है, नहीं है तो दुखी है, किराए पर रहता तो दुखी है, मकान बन गया तो दुखी है। किराए पे किराया देना पड़ता था और अपना मकान बना लिया तो टैक्स देना पड़ रहा है। यहां से बटन दबा दो। धन्यवाद। शादी नहीं हुई तो दुखी, और जिसकी हो गई, बोलो ना, जिस सास को बहू नहीं मिली वो बार बार संतों से कहती मेरे बेटे की शादी हो जाए। तो सी कृपा करो सानू, असी तुहाडे चरण दे आए हैं महाराज, अरदास करो रब ने। और जिसको 3 बहुआ मिल गई वो भी आज सौनक जी ने यही प्रश्न किया, किम कारणम अस्ति प्रभु सत्य वद तम। कलयुग के लोग इतनी सत्संग कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, ना मंदिर खाली है ना तीर्थ खाली है, ना कथा का पंडाल खाली है, ना पूजा के सामान की थाली खाली है, फिर भी घर घर में हर इंसान दुखी है। सौनक जी प्रश्न किया, हे महाराज, एनियत साधने नाश शुद्धियत आत्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवे तात सदा निर्मल चेतस। भगवान की कृपा से भक्ति मिलती है, भक्ति से श्री राम की कृपा, ये तो आपने परिचय में बता दिया। पर हे प्रभु, शिव की कृपा कैसे होगी? तभी सूत जी महाराज ने सौनक जी के सिर पर हाथ रख दिया, कहा सौनक, तूने कलयुग के भक्तों के कष्टों को, दुखों को मिटाने का बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अगर कलयुग के लोग सुखी होना चाहते हैं, अपने बिगड़े काम बनाना चाहते हैं, अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, संतान को ज्ञानवान बनाना चाहते हैं, जीवन को धनवान बनाना चाहते हैं, परिवार का सम्मान कराना चाहते हैं, अपने घर में भगवान को बुलाना चाहते हैं, तो उन्हें जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा पूरी सुनना बहुत जरूरी है। लिखा है, श्लोक बोल देता हूं। काल व्याल महात्रास विध्वंसी करब उत्तमम शैवम पुराणम परमम
शिवेनोक्तम हे मुनियों, सारे देवों के देव महादेव हैं। लोग देवों की कथा तो सुनते हैं, श्री राम कथा सुनते, भागवत सुनते हैं, पर देवों के देव महादेव शिव की कथा नहीं सुनते। राम जी ने कहा, नहीं को शिव समान अप्रिय मोरे, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पाव मुनि भगत हमारी। यह शिव पुराण कलयुग के लिए काल व्याल महात्रास, कलयुग का कष्टों को मिटाने वाला, संकटों से छुड़ाने वाला, जिंदगी के काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष पाखंड को मिटाने वाला, धनवान बनाने वाला, बलवान ज्ञानवान विद्वान बनाने वाला, ये शिव महापुराण है। जो एक बार शिव पुराण को ध्यान पूर्वक मन लगाकर कथा सुन लेंगे धन्यना, वो जिंदगी में कभी भी कष्ट नहीं उठा पाएंगे। और जो शिव पुराण की कथा में मन लगा लेंगे, हे ऋषियों, सर्वसिद्धांत निष्पन्नम भक्तादिक विवर्धनम शिव तोष करम दिव्यम श्रृणुवत्स रसायन। हे वत्स, हे ऋषि, कलिकाल का कोई भी भक्त एक बार समय निकालकर सारे कारोबार छोड़कर, अपने घर का द्वार छोड़कर, घर से मुख मोड़कर जहां शिव पुराण हो रही हो, वहां लगातार शिव पुराण को सुन ले, तो उसके एक जन्म के नहीं 7 जन्मों के पाप तापों से मुक्ति हो जाएगी। गृहस्थ को चलाने की शक्ति मिल जाएगी, जीवन को बढ़ाने की युक्ति मिल जाएगी, और मेरे भोलेनाथ की कृपा से श्री राम की भक्ति मिल जाएगी। हाथ जोड़ के सौनक जी महाराज ने 88,000 ऋषियों ने चरणों में गिरकर कहा, महाराज हमें वही शिव पुराण सुनाइए जिसकी कृपा से भगवान शिव की कृपा हो जाती है, जिसकी कृपा से श्री राम की कृपा हो जाती है।